राधे राधे दोस्तों, आज हम भोले बाबा और माता पार्वती की कहानी सुनाएंगे। आज हम आपके लिए भोलेनाथ की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भोले बाबा माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तो माता पार्वती ने वहाँ से नीचे देखा तो कोई भोले बाबा पे दूध चढ़ा रहे हैं, तो कोई जल चढ़ा रहे हैं, तो कोई भक्त उनके लिए दूर दूर से कांवर लाकर गंगा जल चढ़ा रहे हैं, कोई फल और फूल चढ़ा रहे हैं। यह सब देखकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, ये सभी पृथ्वी पर कोई आपको दूध, कोई जल, कोई गंगा जल, कोई फल फूल चढ़ा रहे हैं, इसका क्या फल मिलेगा? तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, सावन माह के महीने में तो मेरे ऊपर जल चढ़ाते हैं, उन्हें स्वर्ग मिलता है, उन्हें स्वर्ग आसानी से मिल जाता है। फिर पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, हे प्रभु, क्या इतने लोग जल, दूध, फल चढ़ा रहे हैं, ये सबको स्वर्ग मिलेगा? तब भोलेनाथ ने कहा माता पार्वती से, जो मुझे तन से स्नान कराते हैं उससे ज़्यादा मन से स्नान कराने का फल मिलता है। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, ये कैसे पता चलेगा कि कौन मन से चढ़ा रहा है और कौन तन से चढ़ा रहा है जल? तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, इसके लिए चलो हम तुम्हें पृथ्वी पर ले चलते हैं, वहीं तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। जो जिज्ञासा आपने रखी है वो पृथ्वी पर जाने से और भक्तों से मिलकर तुम्हारी शांत हो जाएगी। अब माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों पृथ्वी पर आए। भोले बाबा ने अपना एक बूढ़ा वृद्ध कोढ़ी का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती को सुंदर सी स्त्री का रूप दिया। अब वे दोनों शिव जी के मंदिर के पास सामने ही बैठ गए और माता पार्वती जो भक्त निकलते उनसे कहती, मेरे पति बहुत बीमार हैं, उनको कोढ़ हो गया है, यहाँ तक तो मैं उन्हें कंधे पर बिठाकर ले आई, अब मेरी कोई मदद करो। मैंने सुना है इस मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से भोले बाबा सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, इसके लिए मेरी मदद करो। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है। यह माता पार्वती सभी भक्तों से बोलती, लेकिन सब भक्त कोढ़ी को देखकर वहाँ से निकल जाते और ये भी बोलते, ये स्त्री इसके साथ क्यों बैठी है, पागल हो गई है क्या? अब माता पार्वती और भोलेनाथ को वहाँ बैठे बैठे उस कोढ़ी के रूप में और सुंदर स्त्री के में शाम हो गई, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं करी। लेकिन शाम को उन्हें एक गरीब मजदूर आता दिखाई दिया। उसने जब देखा तो उसने कहा, क्या बात है बहन, आप यहाँ बैठी हो? तब माता पार्वती ने सारी बात सच सच बता दी। तब उस लड़के ने कहा, मेरी माँ ने मुझे 4 रोटी दी थी, तो पहले आप खाना खा लो और मैं आपके पति को अपने कंधे पर बैठा के भोलेनाथ के दर्शन करा देता हूँ और जल भी चढ़वा दूँगा। तो उस आदमी ने भोले बाबा को कंधे पे बिठाया, उस कोढ़ी को, कुष्ठ रोग वाले को कंधे पे बिठाया और साथ में माता पार्वती को लिया और मंदिर में ले गया जल चढ़वाने के लिए। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देख लो देवी, उन लाखों लोगों में इसने मुझे मन से स्नान कराया है, तो यही स्वर्ग को प्राप्त करेगा। जय हो भोलेनाथ, जय हो माता पार्वती। ओम नमः शिवाय।